जनवरी की एक शाम को एक खुशपोश नौजवान डेवस रोड से गुजरकर माल रोड पर पहुंचा और चेरिंग क्रॉस का रुख करके खरामा पटरी पर चलने लगा। ये नौजवान अपनी तराश खराश से खासा फैशनेबल मालूम होता था। लंबी लंबी कलमें, चमकते हुए बाल, बारीक बारीक मूँछें गोया सुरमे की सिलाई से बनाई गई हों। बादामी रंग का ओवरकोट पहने हुए जिसके काज में शरबती रंग के गुलाब का एक आध खिला फूल अटका हुआ, सर पर सब्ज फ्लैट हैट एक खास अंदाज से टेढ़ी रखी हुई, सफ़ेद सिल्क का ग्लूबन गले के गिर्द लिपटा हुआ, एक हाथ कोट की जेब में दूसरे में बैत की एक छोटी छड़ी पकड़े हुए, जिसे कभी कभी मज़े में आके घुमाने लगता था। ये हफ्ते की शाम थी, भरपूर जाड़े का ज़माना। सर्द और तुंद हवा किसी तेज़ दहाड़ की तरह जिस्म पर आके लगती थी। एक खाली टैक्सी भी उसे देख कर रुकी, मगर उसने नो थैंक यू कहकर उसे भी टाल दिया। जैसे जैसे वो माल के ज़्यादा बारौनक हिस्से की तरफ पहुंचता जाता था, उसकी जो चाली बढ़ती जाती थी। वो मुंह से सीटी बजा के रक्स की एक धुन निकालने लगा। एक दफ़ा जब आसपास कोई नहीं था तो यकबारगी कुछ ऐसा जोश आया कि उसने दौड़कर झूठ मूठ बाल देने की कोशिश की, गोया क्रिकेट का मैच हो रहा। रास्ते में वो सड़क आई जो लॉन्स गार्डन की तरफ जाती थी, मगर उस वक्त शाम के धुंधले और सख्त कोहरे में इस बाग पर कुछ ऐसी उदासी बरस रही थी कि उसने इधर का रुख ना किया और सीधा चेरिंग क्रॉस की तरफ चलता रहा। उसने अपना रुमाल निकाला, जिसे जेब में रखने के बजाय उसने कोट के बाएं आस्तीन में ओढ़स रखा था और हल्के हल्के चेहरे पर फेरा ताकि कुछ गर्द जम गई हो तो उतर जाए। पास ही घास के एक टुकड़े पर कुछ बच्चे एक बड़ी सी गेंद से खेल रहे थे, मगर जब वो बराबर तक ही चला गया तो वो रफ्ता रफ्ता शर्माने से लगे और फिर अचानक गेंद संभाल कर हंसते हुए एक दूसरे के पीछे भागते हुए वो घास के इस टुकड़े ही से चले गए। नौजवान की नज़र सीमेंट की एक खाली बेंच पर पड़ी। नौजवान सीमेंट की बेंच पर बैठा अपने सामने से गुजरते हुए जन्नो मर्द को गौर से देख रहा था। उसकी नज़र उनके चेहरों से कई ज़्यादा उनके लिबास पर पड़ती थी। नौजवान का अपना ओवरकोट था तो खासा पुराना, मगर उसका कपड़ा खूब बढ़िया था। फिर वो सिला हुआ भी किसी माहिर दर्जी का था। इसको देखने से मालूम होता था कि इसकी बहुत देखभाल की जाती है। कॉलर खूब जमा हुआ था, बाहों की करीज़ें बड़ी नुमायाँ, सिलवट कई नाम को नहीं, बटन सींग के बड़े बड़े चमकते हुए। नौजवान इसमें बहुत मगन मालूम होता था। एक लड़का पान बीड़ी सिगरेट का संदूकचा गले में डाले सामने से गुजरा। नौजवान ने आवाज़ दी, पान वाला ओ पान वाला जनाब। 10 का चेंज होगा? है तो नहीं, ला दूंगा। क्या लेंगे आप? नोट लेके भाग गया तो? हाँ जी वाह, तो छोड़ो चक्का हूँ जो भाग जाऊंगा। एतबार ना हो तो मेरे साथ चलिए। लेंगे क्या आप? नहीं, हम खुद चेंज लाएंगे। लो, ये एक कन्नी निकल आई। एक सिगरेट दे दो और चले जाओ। लड़के के जाने के बाद वो सिगरेट की कश लगाने लगा। एक छोटी सी सफ़ेद रंग की बिल्ली सर्दी में ठठरी हुई बेंच के नीचे इसके कदमों में आकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। इसने पिचकारा तो उछल कर बेंच पर आ चढ़ी। उसने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, पुअर लिटिल सोल। अब 7 बज चुके थे और वो माल की पटरी पर फिर पहले की तरह मटर गश्त करता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में एक छोटा सा बुक स्टॉल पड़ा। नौजवान यहाँ भी रुका। कई ताज़ा रसालों के वर्क उल्टे, रसाला जहाँ से उठाता बड़ी एहतियात से वही रख देता, और आगे बढ़ा तो कालीनों की एक दुकान ने उसकी तवज्जो को जज्ब किया। आइए सर, कैसे मजाक है आपको? नहीं, मैं बस ये ईरानी कालीन देखने आया था। नहीं उतारिए नहीं, मैं बस देखने आया। वैसे क्या कीमत है इसकी? इसकी 1430 रुपये। ओहो,
बहुत ज़्यादा। सम कीजिए, रियायत कर देंगे आपको। चलो फिलहाल तो मैं बस देखने ही आया हूँ। आपकी ही काम है, आप पसंद कीजिए। क्या खिदमत के खिदमत किसके लिए? नहीं नहीं, मैं बस ये देखने आया हूँ फिलहाल। वहाँ से निकलने के बाद उसने बैद की छड़ी उंगली पर घुमाने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका और वो छड़ी ज़मीन पर गिर पड़ी। ओह सॉरी कहकर ज़मीन पर झुका और छड़ी को उठा लिया। नौजवान ने शाम से अब तक अपनी मटर गश्त के दौरान में जितनी इंसानी शक्लें देखी थी उनमें से किसी ने भी इसकी तवज्जो को अपनी तरफ मुनत्तफ नहीं किया था। फिर हकीकत इनमें कोई जाज़बियत थी ही नहीं, या फिर वो अपने हाल में ऐसा मस्त था कि किसी दूसरे से उसे सरोकार था ही नहीं। एक जोड़ा वहाँ से गुज़रा। उसने अपनी सारी तवज्जो उन पर मरकूज़ कर ली और उनके पीछे पीछे चलने लगा। सुनो मेरी बात मानो। नहीं नहीं नहीं। तुम्हारी इज्जत का सवाल है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। चुप हो जाओ वरना मैं पागल हो जाऊंगी। वो लोग उसे देख ना लें, उसने अपने आप को छुपाने की कोशिश की। जब देखा वो थोड़ा आगे चले गए हैं तो उनके पीछे दौड़ लगा दी। अभी उसने आधी ही सड़क पार की होगी कि ईंटों से भरी हुई एक लारी पीछे से भगोले की तरह आई और उसे रोंदते हुए मैकलोड रोड की तरफ निकल। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए ड्राइवर भाग गया। जब उसे अस्पताल लाया गया तो उसमें अभी रमक भर जान बाकी थी। कितने बजे घर का मालूम है? वो बड़े दिन कर लिया कभी चला ड्राइवर पकड़ा जाएगी नहीं पाओगे। कितने अफसोस की बात। ऑपरेशन रूम में असिस्टेंट सर्जन और नर्सें चेहरों पर जराई के नकाब चढ़ाए जिन्होंने उनकी आंखों से नीचे के सरे से कुछ छुपा रखा था, उनकी देखभाल में मसरूफ़ थे। उसे संगे मरमर की मेज़ पर लटाया गया। अब उसके कपड़े उतारे जा रहे थे। सबसे पहले सफ़ेद सिल्क का गलूबंद उसके गले से उतारा गया। अचानक नर्स शनाज और नर्स गुल ने बजरक वक्त एक दूसरे की तरफ देखा। उससे ज़्यादा वो कर भी क्या सकती थी। चेहरे जो दिली कैफियत का आईना होते हैं जराई के नकाब तले छुपे हुए थे और ज़बानें बंद। अब बुनियान उतारा गया जो बोसीदा और मैला कुचैला नज़र आ रहा था। उसके ओवरकोट की मुख्तलिफ जेबों से जो चीज़ें एक छोटी सी स्याह कंघी, एक रुमाल, 6.5 आने, एक बुझा हुआ आधा सिगरेट, एक छोटी सी डायरी जिसमें नाम और पते लिखे थे। नए ग्रामोफोन रिकॉर्डों की एक महाना फहरिस्त और कुछ इश्तिहार जो मटर गश्त के दौरान में इश्तिहार बांटने वालों ने उसके हाथ में थमा दिए थे और उसने उन्हें ओवरकोट की जेब में डाल दिया। अफसोस कि उसकी बैद की छड़ी जो हादसे के दौरान में कहीं खो गई थी इस फहरिस्त में शामिल ना थी।